और ट्रंप की टैरिफ नीति, जिसके पीछे कई कारण बताए गए, जिसके पीछे कई वजहें बताई गई। ट्रंप ने दलील दिया कि भारत रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया से तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से इस युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है। इस युद्ध के आग में घी की तरह वो खरीदारी जो है वो काम कर रहा है। इसके बाद इसके पीछे कई कारण बताए गए कि ट्रंप जो है उनका ईगो जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, भारत ने उनको सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन इन तमाम बातों के बीच अब जो बड़ा खुलासा हुआ है, दरअसल वो खुलासा कर दिया है अमेरिका में नए आने वाले एनवॉय ने। उन्होंने बातों बातों में ट्रंप को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिस पे लगातार अब चर्चा होना शुरू हो चुका है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ट्रंप को लेकर, बताने के लिए मेरे साथ निकिता मौजूद है। निकिता बताएंगी कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। निकिता, अब नए जो एनवॉय आने वाले हैं अमेरिका के, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि ट्रंप को लेकर ये बड़ा खुलासा हो गया है? तो अमेरिका ने, ट्रंप ने बेसिकली अपने नए एनवॉय चूज किए फॉर इंडिया, सेर्गियो गौर। अब उन्होंने बातों ही बातों में ऐसे ही कह दिया कि हम चाहते हैं कि इंडिया अपना ऑयल मार्केट हमारे लिए खोल दे, और हम इंडिया के, पर्टिकुलरली एक वर्ड यूज़ किया गया है, मिडिल क्लास। इंडिया का जो मिडिल क्लास है, हम उसको तेल बेचना चाहते हैं। अब हम ये भी समझेंगे कि मिडिल क्लास क्यों, और इस पूरे सिनेरियो का टैरिफ वॉर से कैसे नाता है, और इससे कितना बड़ा एक खुलासा है इस बात में। और अगर हम बारीकी से समझे, अगर हम ऊपर से देखते हैं, ट्रंप लगातार कहते हैं कि हमने टैरिफ लगाया है रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, लेकिन नहीं। अगर हम बारीकी से समझे, जैसे हम कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, तो अगर हम बारीकी से समझें तो इनका ये कहना है कि हम आपको तेल बेचना चाहते हैं, और ट्रंप ने टैरिफ लगाया है रशियन तेल के लिए, रशियन ऑयल के लिए। तो क्या ट्रंप का रियल प्लान जो है, जो उनका डर्टी प्लान है, क्या वो ये है कि आर्म ट्विस्ट करें, हम ज़बरदस्ती करें इंडिया के साथ, और हम रशिया के दरवाजे बंद कर दें इंडिया के लिए, जिससे भारत मजबूर हो जाए अमेरिका से तेल खरीदने के लिए? लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं? हम ये बातें ऐसे ही नहीं कह रहे। ये सेर्गियो गौर ने खुद कहा है कि हमें इंडिया का मार्केट, अब इंडिया का मिडिल क्लास मार्केट क्यों ज़रूरी है? 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इंडिया में जितने मिडिल क्लास हैं उतनी यूनाइटेड स्टेट्स की पूरे मिला के पॉपुलेशन नहीं है। तो ये एक अनटैप्ड मार्केट है। ऐसा मार्केट, अनटैप्ड मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जिसको यूएस अभी तक छू ही नहीं पाया है, यहाँ पे वो अपना तेल बेच नहीं पाया है। और अगर यहाँ यूएस तेल बेचता है तो ये $1 ट्रिलियन मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, इंडियन मिडिल क्लास। तो ये जो उन्होंने इंडियन मिडिल क्लास का यूज़ किया वर्ड का, वो इसीलिए किया कि बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन इंडिया जो है लगातार रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदता है। हमें रशिया से एक बात तो इसमें और ऐड करेंगे हम निकिता, कि अभी जो है ये कहते हुए नजर आ रहे मिडिल क्लास को ये कोट कर रहे हैं। वहीं इससे पहले हम याद करें कि उनके सलाहकार पीटर नवारो ने भी ब्राह्मण को कोट किया था, यानी कि अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से भारत को जो है वो कोट कर रहे हैं, और साथ ही भारत पे जो है वो निशाना साधने की कोशिश करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार भारत पे ट्रंप के जितने भी करीबी ऑफिशियल्स हैं, उनमें से कुछ निशाना साधते हैं तो कुछ बैलेंस करते नजर आते हैं। जैसे कि सेर्गियो गौर ने कहा कि इंडिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंडिया हमारा बहुत पुराना पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है, नेचुरल फ्रेंड्स हैं, ऐसा वैसा बहुत कुछ कहा उन्होंने। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि अमेरिका अपना तेल हमारे यहाँ बेचना चाहता है, और उसी सेम टाइम पे आप हमें रशिया से तेल खरीदने के लिए पनिश कर रहे हो, आप टैरिफ लगा रहे हो, मना कर रहे हो। तो क्या असलियत ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का रियल डर्टी प्लान ये है कि भारत को मजबूर कर दो यूएस से तेल खरीदने पे? और ट्रेड डील, उन्होंने ये भी बोला कि ट्रेड डील में जो एक बड़ा मुद्दा है वो यही है कि ऑयल, क्रूड ऑयल बेच पाए इंडिया, अपना मार्केट खोल दे अमेरिका के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी बात चल रही है, लेकिन ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तेल इसीलिए ज़रूरी है कि तेल से ही दुनिया की पूरी ग्लोबल डिप्लोमेसी जो है वो तेल से चलती है, चाहे सैंक्शंस हो, टैरिफ्स हो, वॉर्स हो, अलायंसेस हो, एवरीथिंग इज अबाउट तेल। हर चीज़ तेल के बारे में है। तेल से ही युद्ध होते हैं, तेल से ही सैंक्शंस और टैरिफ्स लगते हैं। तो क्या ट्रंप का रियल गेम प्लान यही है कि दुनिया के सामने हम अच्छे बन जाएंगे, कि हम पीस के लिए, रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने के लिए भारत को ब्लेम करते हैं? क्योंकि देखिए, भारत सबसे बड़ा परचेजर नहीं है रशियन ऑयल का, चाइना है। पर चाइना पे तो ऐसे एक्शंस नहीं है, नहीं लिए पर क्यों? क्योंकि मार्केट, ऑयल मार्केट, मिडिल क्लास ऑयल मार्केट, $1 ट्रिलियन ऑयल मार्केट,
यहाँ एग्जिस्ट करता है। इसीलिए चाइना पे ऐसे एक्शंस नहीं है, इंडिया पे ऐसे एक्शंस हैं, क्योंकि ट्रम्प कहीं ना कहीं, शायद ट्रम्प का यही गेम प्लान है कि दुनिया के सामने हम एक मास्क पहनेंगे रशिया यूक्रेन वॉर का, और उस मास्क के पीछे जो असली चेहरा छुपा है वो है यूएस ऑयल। तो एक तरफ ट्रम्प जो है वो भारत को रशिया से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और सिर्फ टैरिफ लगाया नहीं, उसके ऊपर अतिरिक्त टैरिफ भी चढ़ाया, और अब जो है खुद उस गेम में अपने आप को एंटर करना चाह रहे हैं, यानी कि अमेरिका को वो चाह रहे हैं कि अमेरिका एंटर करे और यहाँ पे बाज़ार उनके लिए खोल दिया जाए। इससे पहले भी वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर में वो अमेरिका जो है वो एंटर करने की कोशिश किया, जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रोक लगा दी। और अब जो है इस तेल को लेकर वो जो बात कह रहे हैं, उनके ऊपर जो खुद उनके ही सलाहकार जो है लगातार खुलासा कर देते हैं, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, सलाहकार उनके कुछ और कहते आए हैं कि महाराजा ऑफ टैरिफ्स है इंडिया। बीच में बात डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल मार्केट के ऊपर भी आई थी, और अब बात पहुंच चुकी है कि भारत को तेल बेचना चाहता है अमेरिका, और यही शायद पूरा गेम प्लान, हर एक चाल के पीछे एक चाल थी, और शायद यही असली चेहरा है कि तेल बेचना है, क्योंकि ट्रिलियन डॉलर्स कमा सकता है अमेरिका भारत से, सिर्फ ऑयल मार्केट से। लेकिन भारत हमेशा क्लियर रहा है, हमेशा स्ट्रांग रहा है, और भारत ने बार बार ये कहा है कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट से हम रशिया से तेल नहीं खरीदते, हम अपनी इकोनॉमी के लिए तेल खरीदते हैं, हमारे मिडिल क्लास वो ऑयल अफोर्ड कर पाए, इसलिए हम डिस्काउंटेड तेल खरीदते हैं। और अमेरिका के क्रूड ऑयल के रेट्स में और रशिया के क्रूड ऑयल के रेट्स में फ़र्क है, और जहाँ से ये तो एक आम आदमी भी समझ सकता है कि जहाँ आपको सस्ता सामान मिलता है आप उस दुकान पे जाएंगे, या जहाँ से आपको महंगा मिल रहा है उस दुकान पे जाएंगे। आप सस्ती दुकान पे जाएंगे अगर आपको सेम सामान मिल रहा है तो वही इंडिया कर रहा है। इसमें कोई चालबाजी नहीं है, इसमें कोई दो मुखौटे नहीं पहने हुए भारत ने ट्रम्प के तरीके से। तो ये एक बहुत बेसिक रूल है, ये तो आम आदमी भी करता है और यही इंडिया कर रहा है। लेकिन शायद ट्रम्प को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि उनका तो लॉस हो रहा है, उनको एक मार्केट दिख रहा है, एक भारत का जो मिडिल क्लास मार्केट है वो एक सोने की खान है, बिल्कुल, तो गोल्ड माइन है वो, और वो चाहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प टैप करना। तो इसी वजह से ये पूरा खेल शायद रचा गया है कि टैरिफ लगाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे हम पीस चाहते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर भारत फ्यूल कर रहा है, ऐसा आरोप लगाएंगे और भारत को आर्म ट्विस्ट करेंगे, भारत को इस तरफ ढकेला जाएगा कि आप अमेरिका से तेल खरीदें, भारत मजबूर हो जाए। पर क्या भारत ऐसा करेगा? भारत ऐसा क्यों करेगा? भारत ऐसा नहीं करेगा। भारत कई सालों से रशिया से तेल खरीदता आ रहा है, डिस्काउंटेड तेल खरीद रहा है, और जब तक अगर हम लेने को तैयार भी हो, अगर आप हमें अच्छी डील दे, तो अगर आप रशिया से सस्ता हमें क्रूड ऑयल बेचने को तैयार है तो बिल्कुल। तो आपने समझा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप खुद को पीस मेकर कहते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच हो, या फिर रशिया यूक्रेन युद्ध की बात करें, या फिर अभी हाल की बात करें कतर और इजराइल युद्ध में, इन तमाम युद्धों में वो दुनिया भर के हम कह सकते हैं युद्धों में खुद को पीस मेकर, सीज फायर में खुद को जो है आगे बढ़ाते हुए दिखाते हैं, लगातार खुद को पीस मेकर कहते हुए दिखाते हैं। लेकिन वो जिस तरीके से बार बार आर्म ट्विस्टर का काम करते हैं, बार बार जिस तरीके से आर्म ट्विस्टर के रोल में दिख रहे हैं, क्या वो काम आएगा? क्या वो भारत पर लागू हो पाएगा? क्या भारत जो है उनके इस आर्म ट्विस्टिंग से डर जाएगा, या फिर भारत जिस तरीके से अब तक अपने स्टैंड पर खड़ा रहा है, अडिग रहा है, भारत वैसे ही खड़ा रहेगा? आपको जो भी लगता हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के इन हरकतों पर और भारत के इस स्टैंड पर, आपको जो भी लगता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।